मिशन जय भीम की वार्षिक रिपोर्ट हमारे समक्ष रखें। भगवान बुद्ध तथा बौद्धिक सत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस प्रथम स्थापना दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पाल गौतम, संरक्षक मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्य जी, पुष्पांकर देव जी, विजय सिंह जी कोषाध्यक्ष, रोशनलाल सागर जी, सूरज भान जी, प्रदीप सागर, संजय कुमार नेम, ईश्वर सिंह जी, दुर्गा दास, ये समस्त टीम जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये केवल टीम नहीं है। इस टीम के पूरे साल, बल्कि सही मायने में कहूं तो जनवरी 2020 के बाद से लगातार रात दिन कार्य करने के बाद 6 महीने लगे मिशन जय भीम की स्थापना कराने में। जो उसके लिए जरूरी कागजात थे वो इंतजाम किए गए। कानून के तहत मिशन जय भीम की मुख्य उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भारत को बौद्धमय भारत बनाना और हमारे नौजवानों को बौद्ध की ट्रेनिंग देना, हमारे उन महापुरुषों को जिनको हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, उन महापुरुषों के बारे में हमारे समाज को अवगत कराना जिन्होंने समाज उत्थान के लिए कार्य किया है। इन सब कार्य के लिए मिशन जय भीम की स्थापना 27 अगस्त 2020 को की गई और स्थापना के बाद इनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए पहला निर्णय लिया गया कि एक भवन निर्माण किया जाए जिसमें ना केवल विपश्यना केंद्र हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो और अन्य इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक भवन निर्माण की सबसे पहले जरूरत महसूस की गई। और मिशन जय भीम ने लगभग अपनी स्थापना के 5 महीने के अंदर दिल्ली में बवाना क्षेत्र में 6000 गज भूमि अधिकृत कर ली। उसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी हमने बोधि वृक्ष लगाकर शुरुआत की थी पिछले 2 महीने पहले। ये पहला हमारा उद्देश्य पूरा हुआ और हम इसके लिए आगे भी कार्यरत हैं। इसी बीच मिशन जय भीम ने, क्योंकि ये कार्यक्रम घर में रहकर नहीं किया जा सकता पूरा, तो निश्चित किया गया कि पूरे देश में दौरे किए जाएं और लगातार टीमें बनाकर मुख्य प्रदेश में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में 3 महीने में दौरे किए गए मिशन जय भीम का प्रचार प्रसार के लिए। माननीय राजेंद्र पाल जी के हम आभारी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्य को पूरा किया और जन जन तक मिशन जय भीम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे। न केवल दौरे किए, इसके साथ साथ सैकड़ों जूम मीटिंग की। खासकर दक्षिण प्रदेश में जूम मीटिंग के तहत अपना जो मुख्य उद्देश्य है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलाना और मिशन जय भीम में लोगों को जोड़ना, इसके लिए रात दिन दक्षिण के क्षेत्र से हमें बहुत सहयोग मिला। महाराष्ट्र के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और वो कार्य चल रहा है। गौतम जी के नेतृत्व में हम वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सब प्रदेशों के दौरे किए और दौरे करने के साथ साथ मिशन जय भीम के संगठन का कार्य इन सब
उद्देश्यों में पूरा किया गया। मिशन जय भीम ने एक निर्णय लिया कि जो महापुरुष हमारे हैं उनको सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। कभी ज्योतिबा फूले के बारे में कोई प्रस्ताव कभी किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा। सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। ललित सिंह यादव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमने निर्णय लिया गया कि हम सभी अपने मिशन जय भीम के सदस्यों को और जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए अपना प्रकाशन शुरू किया, जिसके तहत सबसे पहली पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने प्रकाशित की। 20-30 पेज की छोटी पुस्तक, जिसका हमने मूल्य भी 25 रुपये रखा और 5 पुस्तक लेने पर 100 रुपये। हमने प्रचार प्रसार किया कि आप इस पुस्तक को खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और गिफ्ट के तौर पर अपने रिश्तेदारों मित्रों को दें। आज मिठाई से ज्यादा इन पुस्तकों की जरूरत है। अपने महापुरुषों के बारे में बताने के लिए मिशन जय भीम ने बीड़ा उठाया, जिसके तहत अब तक हम 5 पुस्तकें छाप चुके हैं, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, माता रमाबाई की, ज्योतिबा फूले की और काशीराम जी की और एक महापुरुषों की कंबाइंड पुस्तक हम छाप चुके हैं। मिशन जय भीम ने हर महीने एक विशेष कार्यक्रम, उस महीने में जितने भी महापुरुषों के, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जन्म दिवस तथा उनके परिवार दिवस को बनाने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किए और हर महीने अपने बहुजन समाज के इन महानायकों की हम जयंती हर महीने मनाते हैं, जिससे हम इन महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। जिसमें मुख्यतः हमने मनाए संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, सम्राट अशोक, मान्यवर काशीराम, ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडे, माता रमाबाई, फातिमा शेख, अहिल्याबाई, संत गाडगे, कपूर ठाकुर आदि इनकी जयंती हम मना चुके हैं और जैसे जैसे हर महीने इनकी जयंती आती है वो कार्यक्रम हम सबके सामने वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं और समाज को, विभिन्न वर्गों को हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में अपनी शिरकत करें। मिशन जय भीम ने मान्यवर राजेंद्रपाल गौतम को मौका मिला पंजाब में दौरे करने का, तो काशीराम जी के पैतृक गांव ख्वासपुर पंजाब में रोपड़ जिले में है, वहां गए। लेकिन देखने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि काशीराम जी की एक भी ऐसी पहचान वहां पर नहीं है जिसे पहचाना जा सके कि मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस गांव को पहचाना जा सके। वहीं के वहीं निर्णय लिया दिसंबर 2020 में कि हम यहाँ के निवासियों के सहयोग से भी और अपने सहयोग से भी मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाएंगे और तिथि निर्धारित कर दी 15 मार्च उनके जन्म दिवस पर। आपने देखा होगा वृत्त चित्र में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए 15 मार्च 2020 को मिशन जय भीम ने मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति की स्थापना वहां पे की और आह्वान किया कि अगले साल तक, क्योंकि मूर्ति हमने गांव में लगाई, उनकी एक धर्मशाला टाइप है, उसके बिल्कुल बराबर में, वो काशीराम जी के नाम पर है, काशीराम लाइब्रेरी के नाम से है, कि सड़क से दिखाई देना चाहिए कि ये मान्यवर काशीराम जी के गांव है। तो निर्धारित किया, ये निर्णय लिया मिशन जय भीम ने कि अगले साल 15 मार्च से पहले या तो वहां के निवासी बना ले और नहीं बनाएंगे तो मिशन जय भीम वहां पर उनका एक द्वार ऐसा बनाएगा जो सड़क से दिखाई दे कि ये गांव मान्यवर काशीराम जी का है। मिशन जय भीम ने एक साल के दौरान विभिन्न प्रदेशों में मिशन जय भीम की टीम उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि बनाई है और निकट भविष्य में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में संगठन का कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। मिशन जय भीम ने आर्थिक स्वावलंबन के लिए एमजेबी एंटरप्राइजेज, मिशन जय भीम का छोटा नाम एमजेबी एंटरप्राइजेज नामक कंपनी की स्थापना 6 मई 2021 को कर ली है और बहुत जल्दी यह कंपनी न केवल अपने बहुजन समाज को सस्ती दर पर सभी घरेलू सामान उपलब्ध कराएगा,
बल्कि अपने लोगों को रोजगार देने का कार्य शुरू करने जा रहा है। इससे होने वाली आय को मिशन जय भीम के उद्देश्य पूर्ति में भी लगाया है। मिशन जय भीम में भागदौड़ के कार्य के लिए एक बड़ी इनोवा गाड़ी दान के रूप में प्रदान की गई है। हमारे मिशन जय भीम के साथियों ने दान की है, जिसे मिशन के कार्य में और तेजी लाई जाएगी। मिशन जय भीम ने एक साल में कई बार सभी सामाजिक संस्थाओं को जाति पर आधारित संगठन बनाए हुए हैं, उन्हें एकत्रित करने का प्रयासरत है और उम्मीद है कि समाज के सभी वर्गों के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इस अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर जाति तोड़ो समाज जोड़ो उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रही है। और बहुत जल्दी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे भारतवर्ष में बनाई जाएगी, जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्योंकि सभी लोगों के उद्देश्य सेम है, परंतु एक बड़ी अम्ब्रेला मिशन जय भीम के नाम में, जिसमें जाति पर आधारित संगठन नहीं है, बाबा साहेब के नाम पर संगठन है, संविधान की रक्षा के लिए संगठन है, उसके तहत सबको जोड़ने का हम कार्य करेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर अपने आंदोलन को तेज करेंगे। मिशन जय भीम ने अपनी वेबसाइट missionjaybeam.org बनवाई, जिसमें मिशन जय भीम के जो भी कार्य हम करते हैं उसकी सूचना उस पर डाल जाती है। आप सबसे निवेदन है, कृपया कर उस वेबसाइट को अवश्य देखें। उस वेबसाइट पे 2-3 चीजें और हैं। एक तो मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए उसमें फॉर्म है, ज्वाइन अस आता लिखा हुआ, मुझसे जुड़ें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल जाता है, उसमें अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन आप फिल कर दें, मिनिमम इंफॉर्मेशन है, उसमें आधार कार्ड और फोटो वाला भी कॉलम है, आप चाहे तो उसको ना भरें, और उसमें जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप मिशन जय भीम के परिवार से जुड़ जाते हैं और लगभग 10,000 सदस्य इस तरह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ मिशन जय भीम ने एक मिस कॉल नंबर सर्विस जारी की है, आपके सामने है 8800662528। ये नंबर आपके सामने है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो के सामने लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करते हैं, मिस कॉल करते हैं, कॉल खत्म होने के बाद आपके मैसेज इनबॉक्स में एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप मिशन जय भीम के परिवार से घर बैठे जुड़ जाएंगे। ये सुविधा उपलब्ध कराई है। और मिशन जय भीम की वेबसाइट पर जो लोग अपनी स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं उनके लिए भी उसमें सुविधा है। प्लीज डोनेट के नाम पर आप कृपया कर उसमें जरूर अपना डोनेशन दें, अपनी सहयोग राशि उसमें देंगे तो मिशन जय भीम को अपना और कार्यक्रम आगे बढ़ाने में सुविधा उत्पन्न होगी। मिशन जय भीम ने एक प्रथम आंदोलन मार्च 2021 में किया था, जो आपके सामने लेटरल एंट्री। जैसा कि आपको पता है आज की डेट में भारत सरकार किस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब पदों की भर्ती बैकडोर से करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत 31 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की भर्ती की नोटिस निकाला था, जिसका पुरविरोध हमने आह्वान किया था पूरे भारतवर्ष में, और मिशन जय भीम ने उसका पुरविरोध जंतर मंतर पर किया था, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। मिशन जय भीम में प्राप्त होने वाली धनराशि इनकम टैक्स की धारा 1 के तहत छूट प्राप्त है। जो व्यक्तिगत रूप से आप पैसे दान करते हैं वो मिशन जय भीम में उसमें छूट है। और 12A के तहत इनकम टैक्स की धारा 12A के तहत जो भी कंपनी कोई मिशन जय भीम में दान करती है उसको इनकम टैक्स में छूट है। और व्यक्तिगत रूप से ATG के तहत छूट मिले टैक्स में, इसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है, पहले भी एक बार अप्लाई किया था, बहुत जल्दी वो छूट मिलने वाली है। जो भी धनराशि आप देंगे नियमानुसार आपको उसके तहत छूट मिलेगी। मिशन जय भीम अपने पूर्ण प्रयासरत है कि सभी आधुनिक तरीकों से मिशन के काम को आगे बढ़ाएं, पर ये कार्य आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम आह्वान करते हैं कि आप मिशन जय भीम के इस आंदोलन से जुड़ें, इसमें सहयोग करें, तन मन और धन से।
और बौद्ध धर्म और बौद्धमय भारत बनाने में मिशन जय भीम की सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, सुना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समय। धन्यवाद सर। अब मैं फिरोजाबाद से आई अर्चना गौतम जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें।